नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 30 सितंबर और 30 सितंबर जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हुए हैं वो लेकर के आए हैं। आप लोग डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए और YouTube चैनल पर आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी डेली सभी एग्जामों के लिए। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो आप लोगों को वहीं पर मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मार्क जुकरबर्ग के मेटा की साझेदारी को किस संगठन से मंजूरी प्राप्त हुई है? तो साथियों, ये मंजूरी प्राप्त हुई है यूरोपीय संघ से, यह मंजूरी प्राप्त हुई है। ठीक है, दोनों कंपनियां मिलकर एक नई ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाएगी। इस ज्वाइंट वेंचर में लगभग 855 करोड़ रुपए यानी कि 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जाएगा। ठीक है, यानी कि 100 अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ये रिलायंस और मेटा की साझेदारी को मंजूरी दी है। यह साझेदारी डिजिटल सेवाओं और तकनीक में निवेश बढ़ाने के लिए किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस उच्च न्यायालय में 24 न्यायाधीशों की नियुक्ति की है? ये 24 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है और ये की गई है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। ठीक है, ये जो राष्ट्रपति है भारत की हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी, इनके द्वारा 24 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। ठीक है, और यह देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। कौन सा? इलाहाबाद का देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, जिसमें 24 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक वार्षिक सार्क विरासत मंच का आयोजन किया जाएगा? साथियों, ये आयोजन किया जाएगा श्रीलंका में किया जाएगा, इसको ध्यान में रखना। ये 30 से 2 अक्टूबर तक वार्षिक सकल विरासत मंच का आयोजन, ये साथियों आप लोग इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सार्क विरासत मंच 2025 श्रीलंका में आयोजित होगा, जिसका उद्देश्य होगा दक्षिण एशियाई देशों की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना होगा। ठीक है, अगले एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2024-25 में लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है? तो साथियों, ये व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बना है? ये अमेरिका बना है। ठीक है, कौन बना है? अमेरिका बना है। 2024-25 में लगातार चौथा सबसे बड़ा भारत का, जिसके दौरान द्विपक्षीय व्यापार में 131.84 अरब डॉलर का व्यापार रहा है। लगातार चौथा साल अमेरिका लगातार चौथी बार भारत का शीर्ष साझेदार बना। ठीक है, चीन के साथ व्यापार, इसी अवधि के दौरान चीन के साथ साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 99.2 अरब डॉलर हो गया है, जिससे लगातार चौथे साल इस स्थान को बरकरार रखा है भारत और अमेरिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है? और तीसरे संस्करण का साथी उद्घाटन किया गया है जगत प्रकाश
नड्डा जी के द्वारा लिखित इट राइट थाली पुस्तक का विमोचन, जिसमें भारत की समृद्ध पाक कला, विरासत और पोषण संबंधी ज्ञान को दर्शाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। इसको ध्यान में रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसका उद्देश्य होता है सुरक्षित खाद्य प्रणाली सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने साधारण चांदी ज्वेलरी के आयात पर कब तक प्रतिबंध लगाया है? ये प्रतिबंध लगाया गया है 31 मार्च 2026 तक लगाया है। ये विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत अब ऐसे आयात के लिए सरकारी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इस फैसले का उद्देश्य है घरेलू चांदी आभूषण निर्माताओं का सम्मान, प्रतिस्पर्धा का अवसर देना और व्यापार समझौतों के दुरुपयोग को रोकना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आए सुपर टाइफून रागास के कारण किस शहर ने अपनी सबसे उच्चतम चेतावनी जारी की? और ये उच्चतम चेतावनी जारी की गई है हांगकांग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुपर टाइफून रागासा के कारण हांगकांग में T10 चेतावनी जारी की, जो सबसे उच्च स्तर की चेतावनी बताई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने AIIA के सहयोग से कहाँ अस्त मर्म पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में अस्तमर्म पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण RAV और AIAI के संयुक्त सहयोग से नई दिल्ली स्थित AI में संपन्न हुआ है साथियों। ठीक है, आयोजक करता है राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ नई दिल्ली और सहयोग है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली और स्थान है अखिल भारतीय आयुर्वेद राज संस्थान नई दिल्ली। अस्तम मर्म पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण उद्घाटन पद्मश्री एवं पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित वैद्य श्री देवेंद्र त्रिगुणा अध्यक्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने किया गया है। तो इस टॉपिक को जरूर नोट करना, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान के अंतर्गत किस थीम पर प्रदर्शनी का आयोजन किया है? और ये आयोजन किया गया है साथियों स्वच्छतोत्सव। ठीक है, स्वच्छतोत्सव किया गया है। DST ने स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान के तहत स्वच्छतोत्सव थीम पर प्रदर्शन लगाई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर कितना हो गया है? तो ये विदेशी मुद्रा भंडार है, ये घटकर के 702.570 बिलियन हुआ है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये RBI द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बताया गया है। तो RBI के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हुआ है 702.57 मिलियन डॉलर रह गया है। पहले ज्यादा था लेकिन अब कम हो गया है। तो साथियों, आज के टॉप आप लोगों के क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के जो डेली अपडेट होते हैं। आज की क्लास यही खत्म होती है।
अगर आपको अपने सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट कुछ भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और वीडियो के एंड तक बने रहना और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी है। तो साथियों, आज की क्लास को यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।